हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम किसी कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए एजम्प्टोट्स y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास ये कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो। तो कोई भी कर्व एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो जिसके लिए एक एजम्प्टोट एम एक्स प्लस सी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी को हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी y होगा उसकी जगह एम एक्स प्लस सी हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो f चेंज हो जाएगा x कॉमा एम एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब अगर हम इस पूरे फंक्शन को देखते हैं तो इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, ये वेरिएबल सिर्फ इसमें x है। तो जब हम इसको पूरा ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक x की पावर में कोई इक्वेशन आ जाएगी। अगर इस कर्व की डिग्री n है तो x टू पावर n जो हाईएस्ट हमारे पास डिग्री होगी, इसी तरह से n माइनस वन और भी हमारे पास टर्म्स आएंगे। तो ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन बराबर जीरो। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, जो x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कॉफिशिएंट टर्म वो हम जीरो के बराबर कर देंगे। अब ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन ये सब क्या होंगे, ये फंक्शन ऑफ m और c होंगे। ए नॉट में हमारे पास क्या होगा, m और c इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से ए वन में m और c इन्वॉल्व होगा, इसी तरह से ए एन में भी m और c इन्वॉल्व होगा। मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट m और c की फॉर्म में होंगे। तो इसमें हमें करना क्या है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है तो इसका कॉफिशिएंट जीरो कर लेंगे, और हमारे पास इसके बाद में जो सेकेंड हाईएस्ट पावर होगी n माइनस वन उसका कॉफिशिएंट जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे दो हमारे पास अननोन है m और c, और दो इक्वेशन हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो इन दो अननोन को इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें m और c मिल जाता है तो m और c को हम इस लाइन में पुट कर देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो यही हमारी एजम्प्टोट हो जाएगी इस कर्व के लिए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एजम्प्टोट्स कितनी हो सकती हैं, टोटल एजम्प्टोट्स कितनी हो सकती हैं किसी कर्व में। तो अब ये टोटल एजम्प्टोट्स हमारे पास किसी कर्व में हो सकती हैं डिग्री ऑफ कर्व के बराबर, डिग्री ऑफ कर्व के बराबर अगर एजम्प्टोट्स एग्जिस्ट करती हैं, इफ़ एजम्प्टोट्स एग्जिस्ट। तो जरूरी नहीं कि हर कर्व के लिए एजम्प्टोट्स एग्जिस्ट करें, अगर एग्जिस्ट करती हैं तो डिग्री ऑफ कर्व, अब जैसे इस कर्व की डिग्री n है तो इसमें n एजम्प्टोट्स निकलेंगी अगर एग्जिस्ट करती हैं एजम्प्टोट्स। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या करना है, कर्व दिया गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स टू पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यू प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। तो इसके लिए हमें एजम्प्टोट्स निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ एजम्प्टोट्स इसके पास कितनी होंगी, ये थ्री होंगी टोटल एजम्प्टोट्स, क्योंकि इस कर्व की डिग्री क्या है, ये कर्व की डिग्री है हमारे पास थ्री। इन एजम्प्टोट्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर रहेगा पुट बाई बराबर एम एक्स प्लस सी इन, अब इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं, इन वन। और हमें क्या मिलेगा, वी हैव, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो फर्स्ट टर्म एक्स टू पावर थ्री है, तो जहाँ भी वाई है उसकी जगह हमें एम एक्स प्लस सी पुट करना है। तो एक्स टू पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें एम एक्स प्लस सी माइनस एक्स, वाई की वैल्यू एम एक्स प्लस सी पुट करो, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर ले लिया, टू एम एक्स प्लस सी की पावर थ्री प्लस एक्स इंटू वाई की जगह एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स टू पावर थ्री, टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या मिलेगा, टू एम एक्स टू पावर थ्री प्लस टू सी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस यहाँ पे क्यूब ओपन कर लेंगे, m⁻³ x⁻³ प्लस 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3mx सी स्क्वायर प्लस c⁻3। यहाँ पे क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस mx स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2mc x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि कॉफिशिएंट x⁻³ और एक्स स्क्वायर, इनके कॉफिशिएंट हमें फाइंड करके 0 करना है। तो देखो इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे, तो सबसे पहले हम x⁻³ का कॉफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट इसका 1 है, यहाँ पे देखो x⁻³ का कॉफिशिएंट 2m है। इधर देखते हैं x⁻³ का कॉफिशिएंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या मिला, माइनस m स्क्वायर मिला, जब ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2m⁻3, ये x⁻³ बनेगा। अब इसके बाद कोई भी टर्म हमारे पास x⁻³ का नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिला, ये 2c हो गया। अब यहाँ पे देखो -x जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास -c² होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें -2mc, ये माइनस का साइन यहाँ पे जाएगा तो -2mc आ जाएगा। अब ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिला, तो ये टर्म हमें मिलेगा -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 6 हो जाएगा, cm², एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद कहाँ पे, ये रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे m है कॉफिशिएंट, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास -m², तो ये हमारे पास m² -m² इंटू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिला। अब बाकी सारे टर्म्स हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ x⁻³ और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट चाहिए थे। अब इनके कॉफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, 1 + 2m - m² माइनस 2m⁻³ बराबर 0। इसी तरह से सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2c - 2mc माइनस 6cm² प्लस m माइनस m² बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन है, इससे m की वैल्यू निकल आएंगी, और सेकेंड इक्वेशन से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, m और c की ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोट्स इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। अगर हम m और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे एसिम्प्टोट मिल जाएंगी। तो m की वैल्यू यहाँ पे देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये इक्वेशन इधर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m⁻³ बराबर 0। तो यहाँ से देखो 1 + 2m माइनस, यहाँ से हमारे पास m² कॉमन है, m² कॉमन कर लिया, 1 प्लस क्या मिला 2m बराबर 0। तो 1 + 2m और 1 + 2m दोनों जगह है, तो 1 + 2m को कॉमन किया और ये मिलेगा 1 - m² बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिली, m की वैल्यू मिलेगी एक 1, एक -1 और एक -1/2, तो m की वैल्यू 3 मिल गई। अब c की वैल्यू हमें और फाइंड करनी है, अगर हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे। अब c बराबर यहाँ पे देखो क्या है, c बराबर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो इन फर्स्ट 3 टर्म से हम c को कॉमन कर सकते हैं, c को कॉमन किया, 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो हम 2c कॉमन कर लेते हैं, 2c कॉमन कर लेते हैं फर्स्ट 3 टर्म से, तो ये 1 - m माइनस 3m² बराबर, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, m² माइनस m। तो यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर हमें मिलेगा m² माइनस m अपॉन 2 टाइम्स 1 - m माइनस 3m²। अब हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू है, तो जब हम m बराबर 1 पुट करेंगे
तो c बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। जब m बराबर -1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो c बराबर हमें मिलेगा 1 माइनस और माइनस m की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा 2 अपॉन में क्या मिलेगा 1 + 1 - 3, तो ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल -1, c की वैल्यू -1 यहाँ से मिलेगी। अब हम m बराबर अगर -1/2 पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, तो c की वैल्यू इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -1/2 पुट करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, -1/2 अपॉन ये 2 मिलेगा यहाँ पे 1 + 1/2 -3/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1/2 पुट कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा, अपॉन में 2 1 + 1/2 ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 - 3/4, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 6/4 - 3/4, तो ये हमारे पास आएगा कितना 3/4, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/2। हमारे पास जो भी m के लिए c की वैल्यू मिली है उसके अकॉर्डिंग हम एजम्प्टोट लिखेंगे। तो पहले अगर हम m बराबर 0 लिखते हैं तो इसके लिए c बराबर नहीं m बराबर 1 है तो c बराबर इसके लिए क्या आया था 0, तो इसके लिए एजम्प्टोट हमारे पास क्या हो जाएगी m बराबर तो 1 है, x + c 0 है, तो ये एजम्प्टोट्स हमारे पास आएगी y बराबर x। अब m बराबर -1 लेते हैं तो c बराबर हमारे पास आया था -1, तो c बराबर -1 है, यहाँ पे एजम्प्टोट हमारे पास क्या हो जाएगी y बराबर -x -1। अब m बराबर जब -1/2 हम लेंगे तो c की वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ पे एजम्प्टोट हो जाएगी y बराबर x/2 -1/2। तो ये हमारे पास 3 एजम्प्टोट्स यहाँ पे निकल आएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन अगर हमारे पास दिया होगा तो उसके लिए एजम्प्टोट्स निकालने का मेथड क्या रहेगा कि उसमें हम y बराबर mx + c पुट करें और x के जो हायर डिग्री टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर करें। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है हायर डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को 0 करने का, तो पहले एक बार वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी a0 x⁴n a1 x⁴n - 1 प्लस an-1 x प्लस an बराबर 0, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन nth डिग्री इक्वेशन है हमारे पास, nth डिग्री इक्वेशन, और किस में है x में, nth डिग्री इक्वेशन इन x। तो कोई भी nth डिग्री इक्वेशन होगी तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम इसके रेसिप्रोकल रूट निकालें, रेसिप्रोकल रूट मतलब कि x बराबर अगर हम 1/z टाइप से रूट निकालें तो इक्वेशन के रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x बराबर 1/z टाइप से निकालने हैं तो 1/z हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो 1/z हम इसमें पुट कर रहे हैं x की जगह a0 1/z⁴n प्लस a1 1/z⁴n-1, इसी तरह से an-1 1/z प्लस an बराबर 0। तो z की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो z की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 यहाँ पे z की पावर n है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस a1 z की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे z मिलेगा, प्लस इसी तरह से an-1 यहाँ पे z की पावर n-1 आ जाएगा, प्लस an z की पावर n बराबर 0। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में अगर हम 0 रूट निकालने की कोशिश करें कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 हो जाए, मतलब z बराबर 0 इसका एक रूट हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, a0 को 0 होना पड़ेगा, a0 को 0 होना पड़ेगा। तो जब a0 को 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या चेंज होके आ जाएगी, a1z प्लस a2z² प्लस a3z⁴ a1z प्लस a2z² प्लस a3z3 प्लस
इसी तरह से an-1 जेड टू पावर n-1 an जेड टू पावर n बराबर 0। अब इसमें 0 पुट करो जेड की जगह, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक रूट हमारे पास 0 आ गया, और कंडीशन क्या होगी कि a1 0 होना चाहिए। अगर हम इसका एक रूट और 0 निकालना चाहें तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए a1 0 होना चाहिए। अगर हम इसके लिए एक रूट z बराबर 0 और निकालना चाहें तो कंडीशन क्या होगी, a1 बराबर 0। अगर हम a1 बराबर 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा ये टर्म। अब यहाँ से देखो जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, a1 0 है और a0 इसको भी 0 करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ 0 ले लेंगे, a1 0 और a0 भी 0, क्योंकि अब हमारे पास जो इक्वेशन चल रही थी वो ये है, a0 भी 0 ले रहे हैं और a1 भी 0 ले रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो यहाँ से जेड स्क्वायर से, जो जेड स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जेड की पावर 2 कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, दो रूट इसके 0 होंगे, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 बराबर 0 और a0 बराबर 0। तो इस इक्वेशन के लिए जो 0 रूट है वो ऊपर जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन के लिए z बराबर 0 क्या होगा, जब 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर ये इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी रूट होगा, इन्फिनिटी रूट होगा। और ये इन्फिनिटी रूट कब है, कंडीशन इसके लिए क्या है, कंडीशन है इसके लिए a0 बराबर 0, a1 बराबर 0। और a0 और a1 क्या है, ये कॉफिशिएंट है x टू पावर n के और x टू पावर n-1 के। तो हम उस इक्वेशन में क्या कर रहे थे, हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट 0 कर रहे थे। और हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट 0 करने का मतलब क्या था कि जो लाइन y बराबर mx प्लस सी और कर्व f ऑफ x कॉमा वाई बराबर 0, ये दोनों आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, एट इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी रूट हम निकाल रहे थे, इन दोनों को आपस में कहाँ पे टच होना है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि टेंजेंट एट इन्फिनिटी तो एजम्प्टोट है, वही हम यहाँ पे निकाल रहे थे। तो हमारे पास इस वजह से हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। अब इसको जब हमने पुट किया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी एक्स में, और इसकी जो भी डिग्री थी उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन आई उसकी भी डिग्री थी। तो लास्ट क्वेश्चन में डिग्री हमारे पास कर्व की थी 3। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन निकल के आई थी वो थर्ड डिग्री इक्वेशन की निकल के आई थी, x टू पावर 3 एक्स स्क्वायर। इसके बाद में और भी टर्म आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि a0 बराबर 0 और a1 बराबर 0 जब पुट करेंगे तो ये रूट एट इन्फिनिटी निकल आएंगे। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंपलर वे में कैसे देख सकते हैं, तो आसान मेथड में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे लेक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।